अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों से अपना बिल्कुल सिंपल सा डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। और कोई तामझाम नहीं होगा, कोई शो ऑफ नहीं होगा, जो है जैसा है वैसा है। वैसे तो मेरे जो भी ब्लॉग है मैं जो है जैसा है वैसा ही दिखाती हूँ, लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया तामझाम, थोड़ा सा भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर दिन आप एक जैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल मैं कितनी बिजी चल रही हूँ और मेहमानों का आना जाना लगा है। इसी सब के चलते ना मेरी अब तबीयत हो गई है ख़राब। तो बस थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होने की वज़ह से ना मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई है कि मुझसे अब कुछ भी काम नहीं बन रहा है। और जैसे-तैसे जितना कर रही हूँ ना वो भी बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ, अल्लाह-अल्लाह करके बस अल्लाह ताला सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा काम इतना भी हो रहा है, वरना मेरे से ना इतना भी काम नहीं हो रहा। बस ऐसा दिल होता है बस दिन भर सोई रहूँ और कुछ ना करूँ, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है। वैसे तो अम्मी काफ़ी हेल्प करवाती हैं मेरी और अभी तबीयत की वज़ह से तो वो बहुत सा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठे-बैठे रहूँ और बैठे-बैठे मुझे हाथ पे खाना मिल जाए। आप लोग समझ सकते हैं डेली लाइफ जो बहुओं की होती है वो इसी तरह की होती है। हम चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। और अगर ऐसी हालत है कि बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा तो फिर वो बात अलग है। लेकिन अगर जब तक आपसे बनता है ना तब तक तो आपको करना पड़ता है। और आज ना आप मेरी हालत पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना तबीयत की वज़ह से बस एवे ही हो रही है मेरी हालत भी। तो ये है जी दोपहर का टाइम और सुबह में ना मैंने जल्दी से आज रोटी बना ली थी ठंडी-ठंडी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज़ हो रही है तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है ना तो फिर रोटी बनाने में ही परेशानी होने लगती है। तो मैंने आज सुबह जल्दी से ही रोटी बना ली थी। उसके बाद ना अभी सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था। सब्ज़ी की मैं तैयारी करूँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं जितना भी यहाँ फैलावा पड़ा हुआ है ना, जैसे कि कपड़ों का, कल कपड़े धुले हुए थे तो वो घड़ी करके रखने थे और कमरे में आप लोग देख सकते हैं इतना सारा बाज़ार लगा है। असल में ना अभी मेहमानों का आना-जाना लगा है ना तो इस वज़ह से हमने जितना भी ऊपर से बिस्तर निकलवाए थे ना अयान के हाथ, तो फिर वो सारा बिस्तर जैसा कि वैसे ही रखा है नीचे। मैंने ऊपर नहीं रखवाई, क्योंकि अगर मैं ऊपर रखवाती ना तो फिर से उसे ऊपर चढ़वा के और फिर वो वापस निकलवाना पड़ता। तो सोचा अभी जब तक मेहमानों का आना-जाना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बिस्तर को ना यहीं कमरे में कहीं एक जगह पे रख देते हैं। तो बस इसीलिए कमरे में ना बहुत सारा फैलावा सा लग रहा है, क्योंकि कमरा भी छोटा-सा है और सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो वो कमरा बहुत मेसी-मेसी सा लगता है। और मशीन भी अभी हमारे कमरे में ही रखी है और उसके साइड में बहुत सारा बिस्तर रखा गया, तो फिर वो कमरे की हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही है अभी तो फ़िलहाल। ख़ैर फिर यहाँ पे मैंने बिस्तर वग़ैरह सेट किया, कमरा थोड़ा-सा साफ़ किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो किचन में जो भी बर्तन वग़ैरह पड़े थे वो सारे साफ़ किए। और आज ना खाने में भी मुझे कुछ स्पेशल नहीं बनाना है, सादी-सी गिलकी की सब्ज़ी बनाना है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी अभी और गिलकी वग़ैरह काट रही थी कि सब्ज़ी पकाड़ दूँगी। फिर इनका फ़ोन आता है तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर पास चलते हैं, तो फिर मैंने सोचा शाम को चले जाएँगे। फिर उन्होंने बोला नहीं अभी दिखा देते हैं, शाम नहीं करते। तो फिर मैंने जो गिलकी काटी थी ना उसको भी जैसे कि वैसा छोड़-छुड़ा के और मैं डॉक्टर के पास चली गई। और जब मैं आई ना तो क्या देखती हूँ कि गिलकी की सब्ज़ी ना अम्मी ने बना ली थी। तो अम्मी मेरा इंतज़ार नहीं करती किसी चीज़ के लिए, जब तक उनके पास टाइम होता है तब तक तो वो मेरा काम भी कर ही देती हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं होता है तो फिर वो बात अलग होती है, लेकिन टाइम रहता है तो वो पूरा-पूरा मेरा ख़्याल रखती हैं। फिर वही डॉक्टर के पास से आए ना उसके बाद तो बाप रे! मुझे इतनी नींद आ रही थी और इतनी थकन हो रही थी कि मैं लेट गई थी। और आज तो मैं इतना लेटी ना कि मुझे दिन ही बहुत बड़ा लगने लगा। क्योंकि आलसी भी बहुत आ रही थी और तबीयत भी नहीं हो रही थी कि कुछ करूँ, तो बस मैं लेटी ही रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो दिन इतना बड़ा लग रहा था मुझे। और मैंने ना अभी 2-3 दिन से इस्तिग़फ़ार की शुरुआत की है पढ़ने की, क्योंकि पिछले दिनों मैंने ना इस्तिग़फ़ार अच्छी कसरत से पढ़े थे ना, तो मेरी जो दुआएँ थी कबूलियत के लिए वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई। तो फिर मैंने अभी ना ब्रेक कर दिया, अभी थोड़ी बिज़ी हो गई थी तो। अच्छा, मेरी एक दुआ है जो कि मुझे ना कबूल करवानी थी, तो फिर मैंने सोचा बस फिर अब फिर से शुरू कर दूँ इस्तिग़फ़ार पढ़ना।
और अगर आपको भी कोई दुआ कबूल करवानी है अल्लाह ताला से तो प्लीज़ आप ये इस्तग़फ़ार की ना कसरत से तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप कोशिश करें। वैसे तो इसको 7000 बार पढ़ने का मैंने सुना है, लेकिन मुझसे 7000 तो कंप्लीट नहीं होते। लेकिन हाँ, 2 ढाई में कंप्लीट कर लेती हूँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो तवज्जो के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह इसकी ना दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो ये तो था दिन मेरा जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सिंपल सा, बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जो है सो है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे ना अगला वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वीडियो भी अच्छा बनता है। खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।